जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पिरामिड इलेक्ट्रो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये एक प्रयोग किया गया है प्रयागराज में। प्रयागराज ज़िले का नाम है। और आज यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो चने की फसल लगाई गई थी, ये आज से 2 महीना पहले, ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लगाई गई थी। तो आज इसकी फसल ये आ चुकी है। इसको हम लोग इसकी हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पिरामिड के भीतर जो चने की फसल लगी हुई है उसमें, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी एग्जाम्पल के तौर पर ये सेम बीज, सेम चीज़ें पिरामिड के बाहर भी लगाया गया था। आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है कि पिरामिड के भीतर जो फसल आई हुई है और पिरामिड के बाहर की जो फसल है उसमें कितना अंतर है। तो इसी चीज़ को आप ये देख रहे हैं, ये कैमरे के सामने ही आज हम इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और अभी इसको हम बाकायदे तराजू में तौल कर भी देखेंगे दोनों में क्या अंतर आता है। तो आइए इसकी हम लोग आज हार्वेस्टिंग करते हैं। स्टार्ट। उधर देखे जाता नहीं। हाँ हाँ हाँ, एक ऊपर नहीं तो, हाँ एक पेड़ उठा आराम आराम से। इस प्रयोग के दौरान हम ये देखेंगे, अभी इसको पूरा हार्वेस्टिंग करने के बाद पूरा इसको तौला जाएगा और ये चेक करेंगे दोनों के वेट, जो पिरामिड के अंदर की फसल है और पिरामिड के बाहर की फसल है, दोनों में क्या अंतर आया है। फिलहाल ससरी निगाह पर देखने पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पिरामिड के भीतर की जो फसल है ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी मात्रा में आई हुई है। जूम करके देखिए। हाँ हाँ, जूम करिए, इसमें लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी। अग्रवाल जी, ऐसा लगता है कि अनोखे तरीके से निकले हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप यादव है, शहर प्रयागराज रहने वाला। हाँ, ये अनोखी चीज निकली है। हाँ, तो हमें जल्दी दिखता नहीं है। हाँ, ये आपके प्रयोग द्वारा किया गया ये फल बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर निकला। अच्छा, मैं अपने भविष्य में मेरी इतनी उम्र हो गई 50 साल के, अभी हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, जो मैंने आज ऐसी बार देखा हूँ। मुझे देख के लगता है कि वाकई कुदरत में कुछ तरीके हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या इसका पहले के समय में जो खेती, अन्य वीडियोस खेती होती रही है जी जी, उसमें और इस टेक्नोलॉजी की खेती में कुछ अंतर आप पाते हैं? बहुत अंतर है जी। जो हमारे खास होते हैं उसमें ये बात नहीं होगी। ये जो हरापन है, इसके खाने स्वस्थ एकदम मिलेगा, आदमी स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार का बीमार नहीं होगा। इसकी बड़ी बात जान लीजिए। अच्छा, ये बताएं, जैसा कि अभी ये देखा गया कि ये जो खेती आपकी की गई है जी, इसमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक खाद और यूरिया आदि का प्रयोग नहीं किया गया। नहीं किया गया। तो इससे क्या कुछ फर्क, क्या स्वाद में कुछ अंतर आता है? और एकदम शुद्ध है ये। तो आप एकदम शुद्ध मानेंगे। इस प्रकार के कोई खाद नहीं, गोबर खाद से इससे आदमी स्वस्थ रहता है। तमाम यूरिया खाद खाने से तमाम परेशानियां आती है लोगों को, तमाम बीमारियां आती है। इसको खाने से कोई बीमारियां नहीं होगी। इस कुलजुग में इस खास बात इसको क्या आप थोड़ा सा चख के बता सकते हैं? क्यों नहीं। ये अपना चना है। और ये देखिए हमने ये रख दिए, बहुत काफी निकला। और हमने ये चना खा रहे हैं। इसको आप देखना चाहें, मैं दिखाना चाहूंगा। ये बड़े बड़े फल हैं जो बहुत ही कम दिखते हैं। अच्छा, बहुत ही कम दिखते हैं। अच्छा, आप यूरिया खाद का इस्तेमाल किया हुआ चना का दाना बहुत छोटा होता है। और ये पिरामिड द्वारा ये बहुत ही अच्छे चने निकले हैं। इसे खा के भी स्वाद आप पाएंगे। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा अच्छा, इसका हम तुलना नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। जो आज तो आज की ये बताएं कि आज के समय में जैसा कि आप देखते हैं कि जो सामान्य रूप से यूरिया और केमिकल आधारित खेती होती है, जी, जी, वो जैसा कि देखा गया वो आम जनता के लिए, सभी के लिए बहुत बीमारियां पैदा करती है, बहुत ही नुकसानदायक है। देखिए ऐसा है, किसान भाइयों को अपने फसल करने के लिए यूरिया खाद लेना पड़ता रहा, तो जल्दी होता है लेकिन उससे तमाम बीमारियां पैदा होती है। इस बात को जानिए आप लोग। इसमें क्या है, हमारे अग्रवाल जी ने बहुत ही बढ़िया इसको बनाया है, बहुत ही प्रयोग किया है। हम लोगों को जो है तमाम किसानी को जागरूक किया है। हम लोग आगे इसी कैसी खेती करेंगे जिससे लाभ होगा मुझे और फायदा भी होगा, और जो खाने वाला व्यक्ति उसको फायदा मिलेगा। मेन मुख्य ये है। हम चाहते हैं कि हमारा जो है खाद का इस्तेमाल हो, जो हमारे गोबर है उससे हो, उससे शुद्ध होगा। जो आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वज खाते थे, जो लोगों ने खा के आज
100 साल जिए हैं। जी जी। और यूरिया खाद खाने के बाद ये स्थिति हो गई है कि लोग 50 और 55 साल में निपट जाते हैं। मैं चाहूंगा कि व्यक्ति से, अपने किसान भाइयों से चाहूंगा इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें, और इससे लाभ मिलेगा पूरे आपके हिंदुस्तान में। ये ऐसी फसल हो जिससे लाभ मिले। अच्छा, ये बताएं कि जो यूरिया आधारित जो खेती होती है और इस विधि के आधारित जो खेती है, दोनों की जो प्राइस है, दोनों का जो खर्च है, क्या उसमें कुछ अंतर आता है? बिल्कुल 0 पॉइंट पे हो गई है। अच्छा अच्छा। यूरिया खाद लेंगे उसमें आपकी जमीन खराब होती है, उससे यूरिया खाद से जो है तमाम बीमारियां पैदा होती है। यूरिया खाद से जो है आपका फसल कम होता है, लेकिन ये खाद से आप गोबर खाद से अच्छी फसल होगी और किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, और उसमें दोगुना पैदा होगा। आपके दो सामने इधर देखिए। वाह, क्या बात, तमाम प्रकार की बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, वाह। हाँ, बहुत बड़ा अंतर साफ दिख रहा है। जी जी जी। आप इसके गौर से जूम करके देखिए, आप इसके फल देखिए, इतने बड़े चने जल्दी होते नहीं है। मैं अपने किसान भाइयों से चाहूंगा इस फसल को फिर देखें, बार बार देखें, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। आप ऐसे फसल करें, यूरिया खाद को दूर रखें, अपनी खेत को बचाएं, आपकी पानी बचेगा, तमाम दिक्कतें, आपकी जमीन खराब नहीं होगी। अच्छा, ये बताएं तो इस विधि को ध्यान में रखते हुए आप हमारे भारतवर्ष के जो भी हमारे किसान भाई हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहूंगा कि आपके सामने हम किसान भाइयों ने ये पैदा किया है, आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि हम लोगों ने किसी प्रकार का यूरिया खाद, किसी केमिकल का हम लोग प्रयोग नहीं किया है। हम लोग अपने गौ माता का मूत्र से, अपने गौ माता का गोबर से और अपने शुद्ध पानी से इसको प्रयोग किया है। आप देखते हैं हमारे सामने बना हुआ है प्लेट। ये एक अनोखी चीज हम लोग दिखती है। अगर हमारे पूर्वज जो हमारे किसानी थे पहले भी, वो उन्होंने देखा होगा और उन्होंने पैदा किया है। हम लोग खा के जो है आज 50 साल में निपट जाते हैं बच्चे, और तमाम प्रकार की बीमारियां, अस्पताल में मर जाते हैं लोग। आज इसको अभी ऐसा दिन आ गया है क्योंकि बाहर की भी जो मुल्क जो है वो भी चाहती है ऐसी खेती हो, किसान हो जिससे यूरिया खाद का उपयोग न हो। तो अच्छा, ये बताएं, जैसे कि आपने देखा अभी पिछले 1 साल से कोरोना नामक एक बीमारी, एक वायरस जो है आया, पूरे सारा विश्व इससे परेशान रहा। जी जी। और इस दौरान एक शब्द खूब चर्चा में आया, जो कि जिससे पहले एक आम आदमी परिचित नहीं था, वो था शरीर के भीतर की जो रोग को रोकने की क्षमता होती, इम्यून सिस्टम। जी। तो इम्यून सिस्टम के बारे में भाई तमाम वैज्ञानिकों द्वारा ये कहा गया कि भाई आप जो है, जो यूरिया रहित है, जो अच्छी खेती है, इस तरह की चीज़ों को आप खाएंगे तो आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। जी। तो ये जो टेक्नोलॉजी पे आप लोगों ने प्रयोग किया है जी, तो इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं? क्या ये शरीर की इम्यून शक्ति को बढ़ाने में भी क्या सहायक? बहुत ही बढ़ाएगा। और हम लोगों ने कोरोना काल से ही सोचा, हम लोगों ने इसको प्रयोग किया है कि हमारे तमाम वैज्ञानिक, हमारे तमाम जो है रसायन लोग बता रहे हैं मुझे कि आप ऐसे केमिकल दूर रखिए, तमाम बीमारियां दूर होगी। तो हम लोगों ने प्रयास किया, तमाम किसानी मिलकर हमारे भाई लोग ने बड़ा सहयोग किया इसका। तो कुल मिलाकर के इस संपूर्ण चीज़ों का अर्थ जैसा कि साफ दिख रहा है कि बहुत ही अच्छी फसल ये आई है, और ये आने वाले समय में आम आदमी के लिए, मैं समझता हूँ शायद जो हमारे देश के गरीब किसान हैं, इस टेक्नोलॉजी की मदद से शायद उनकी गरीबी को भी मिटाने में, खत्म करने में ये टेक्नोलॉजी सहायक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि जैसा कि आपने बताया इसमें खर्च काफी कम आता है। देखिए, हम चाहेंगे किसानी भाइयों को बात ऐसा होता है कि उनके पास पैसा नहीं होता यूरिया खाद खरीदने के लिए, तमाम दिक्कतें आती हैं, वो अपने फसल को कर नहीं पाते। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से उनकी फसल भी होगी और उनको अपने बिना पैसे में, अपने श्रम से जो मेहनत करके अब लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, आपका नाम? प्रदीप यादव। आप कहाँ के रहने वाले? भैया प्रयाग इलाहाबाद के। धन्यवाद। आपका नाम सर? अचल कुमार निषाद है। हम अग्रवाल जी के सामने, अनुराग अग्रवाल जी के साथ ही हम लोग प्रयोग करते हैं। जी जी जी। और ये हमारा तीसरा प्रयोग है। अभी इसके पहले हम लोग फार्मिंग का वहाँ स्वतंत्र आज संस्थान में किया था। तीसरा दूरदर्शन और तमाम सारे चैनल्स के लोग आए थे। उसमें सब्जियों का सारा पूरा कुछ किया गया था। तो इसका रिजल्ट ये तीसरी चौथी बार बहुत बढ़िया आ रहा है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी तक आपका क्या अनुभव रहा, इसके बारे में संक्षेप में कुछ बताएं। पहली बात तो इस टेक्नोलॉजी से हमें समय की बचत होती है। उपज अधिक होती है। कम से कम 2 गुने का अंतर आता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और हम लोगों इसमें जो है कोई केमिकल का यूज नहीं किया गया, रासायनिक किसी तरह का खाद का यूज नहीं किया गया है। हाँ, गोमूत्र है और गोबर है और ये पिरामिड का सहारा है। ये अग्रवाल जी की टेक्नोलॉजी है। ये पिरामिड जो आप देख रहे हैं, इस पिरामिड के माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा जो वो
बताते हैं। हाँ। उन्हीं के माध्यम से ये सब है। और आधे समय में जो फसल 3 महीने की होती है, हाँ। वो लगभग 2 या 2.5 महीने में ही जल्दी तैयार हो जाती है। हाँ। और मात्रा भी अधिक होता है उपज की। हाँ। और इस फसल को जैसे व्यक्ति खाते हैं तो खाने से कभी कोई दिक्कत या लाभ होता है? ये दिक्कत की बजाय ये बहुत ही फायदे और लाभकारी है। अच्छा, ठीक। इससे समझ लीजिए तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, वो सब खत्म होगी, ह्यूमन पावर भी बढ़ेगा और इसकी आयु भी इंसानों की बढ़ेगी। अच्छा, काफी समझ। अच्छा, और वैसे इसमें इस खेती में जो खर्च आता है, सामान्य जो विधि से खेती होती है उसमें और इस विधि की खेती के जो दाम है, जो उसका जो प्राइस है, क्या उसमें कोई थोड़ा सा अंतर है या ज्यादा अंतर है? बहुत अंतर है, ना के बराबर। इसमें कोई खर्च नहीं है, ना कोई यूरिया है, ना डाई है, ना तो कोई केमिकल है, रासायनिक कोई भी नहीं लगता। सिर्फ ये पिरामिड और गैया का गोबर और गौमूत्र के द्वारा ये। अच्छा, कीटनाशक के बारे में बताएं, इसमें कीटनाशक आप क्या प्रयोग करते हैं? कुछ कीटनाशक में अग्रवाल जी का ही फार्मूला है। वो कहने का मतलब मदार के पत्ते हैं। अच्छा। और कहने का मतलब कांग्रेस घास, ऐसे तमाम 2-4 चीजों मिला करके उन्होंने बताया विधि। उसको हम लोग यह है केमिकल बना करके उसका छिड़काव करते हैं। बाकी यही जो आप से मैं बता रहा हूँ कि गैया का गोबर, गौमूत्र, पिरामिड, 3 चीज है। बहुत सरल विधि है, बहुत सरल खेती है इसका, फार्मिंग का। अंत में ये बताएं कि इस संपूर्ण विधि को ध्यान रखते हुए देश की जो हमारे तमाम किसान भाई बंधु हैं, जो खासतौर जो गरीब किसान भाई बंधु हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों से यही उम्मीद करते हैं कि इस सिस्टम, इस पिरामिड को देख करके, समझ करके और करे तो उसका जो आज किसानों की हालत बदतर है देश में, वो समझ लीजिए 5% लागत में उसकी पूरा फसल और दुगनी पैदावार और अच्छी कीमत और अच्छी फसल उपजाऊ होगी। हाँ, जैसा कि दिख रहा है कि आपकी भाई फसल तो बहुत अच्छी आई है, ढेर सारी। ये देखिए किस तरह से चने के जो है इसमें पैदावार है भाई, बहुत बड़े हैं। अब इतने इसके देख लीजिए, आपके सामने है। अभी इसकी हार्वेस्टिंग हुई है। ये अनुराग अग्रवाल के जो है फार्मूला पिरामिड के द्वारा जो भी है, काफी देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, तो आपकी पिरामिड के भीतर का हो गया, जो क्या पिरामिड पिरामिड के बाहर का देखिए। अच्छा, इसमें जो है बहुत अंतर आपको पाएंगे। इसकी फली, इसका पौधा लगभग आधे के बराबर है। अच्छा। अब इसका अंतर आप इससे लगा लीजिए कि पिरामिड और नॉन पिरामिड में क्या अंतर है। अच्छा, ये आपके सामने है। इसके पौधे में उतने दम नहीं है, उतने जान नहीं है। ये बाहर के लगे हुए हैं। ये बाहर के पौधे पिरामिड के बाहर के हैं। अब वो पिरामिड और नॉन पिरामिड में अंतर आप देख लीजिए। दोनों एक साथ का जो है, दोनों एक ही बीज है, एक ही बीज, एक ही सब कुछ है। अच्छा। और अंतर आधे का है। आधे फसल में भी अंतर है और पौधे में भी अंतर है। पौधे की जो सेहत है उसमें भी अंतर है। अच्छा। ये है पिरामिड खेती का। तो इसका तो सब बातों की एक बात ये है कि मतलब इस टेक्नोलॉजी में और सामान्य विधि से जो खेती होती आई है, या जो यूरिया आधारित, केमिकल आधारित डीएपी है, इसमें आप बहुत बड़ा अंतर पाते हैं। बहुत बड़ा। जी। आपका नाम? अचल कुमार निषाद। जी, धन्यवाद। अलग कर लीजिए, तोड़ के। ये आपकी पिरामिड की फसल है? जी भैया। उसमें से आप दाने को तोड़ रहे हैं? जी, तोड़ के आपको अभी हम तौला देंगे। आप देखेंगे कितना अंतर आता है पिरामिड से और बिना पिरामिड में। अच्छा, ये देखिए, हम आप 10 फल तोड़े हुए हैं और दोनों आप तौलेंगे, यहाँ का भी और वहाँ का भी। ठीक। हम चाहेंगे अनुराग भैया से आप थोड़ा चीज दिखाइए। जरूर। जी, ये आपने तोड़ लिया? जी। आप इसके फल देखे, इसके फल के स्वरूप देखे आप। कितने बड़े फल जो है, बहुत ही कम देखे होंगे आपने। ये चने की है? जी, चने की। ये देखिए, रख दिया इसको यहाँ पर। देखिए, ये आपका 13 ग्राम निकल रहा है आप पर। 10 ग्राम ये देख रहे हैं कितना? 10 रखो। इस सबको गिन लीजिए कितने हैं ये है 5, 10, 15 फली है। 15 फली है। और इसका तौल भी देख लीजिए। अच्छा। हाँ, हो गया 10 ग्राम हो गया। अच्छा, यानी 15 फली में 10 ग्राम आ गया है। 15 फली में 10 ग्राम। अब हम चाहेंगे बाहर, वहाँ भी देख लीजिए। जरूर। जो बड़ा पिरामिड से है, हम उस फल को तोड़ रहे हैं आपके सामने, और 15 फल ये भी तोड़ेंगे। आप अंतर देखिएगा। 15 फल। 15 हो गया। 6, 5, अच्छा, दोनों की साइज में अंतर 15 फल हो गया। साइज में भी बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये है 15 फली। अच्छा। ये है
देखिए आपका 9 ग्राम आ रहा है। 9 नहीं 7 ग्राम, 7 ग्राम, देखिए 7 ग्राम आ रहा है, 7 ग्राम, यानी 15 फल के अंदर उसमें आपका 10 ग्राम है और इसमें 15 6 ग्राम हो गया। ये 6 ग्राम है, ये 6 ग्राम आ रहा है नेट। देखिए 4 ग्राम का फर्क है। ये 6 ग्राम जूम करके देखिए, जूम करके देखिए 6 ग्राम है। ओफो, बहुत बड़ा अंतर 4 ग्राम फर्क है। 15 फल आधे हाथ का, आधे लगभग आधे हाथ का। जरा इसको एक बार फिर गिनिए, कितना है गिन के दिखाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फल ये है। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस पिरामिड इलेक्ट्रो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का एक नया स्वरूप है, जिसके अंतर्गत ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम खर्च में, पहले का जो खर्च है उसके अपेक्षा भी कम खर्च में ही इस काम को किया जा सके। इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक सिंगल पाइप का प्रयोग किया गया है, और ये जो फसल आप देख रहे हैं ये टमाटर की फसल लगाई गई है। इस फसल में भी टमाटर आने शुरू हुए हैं, इसको भी पूरी तरह आने में समय लगेगा। देखना ये है कि अभी ये कम से कम मान लीजिए 15-20 दिन 25 दिन अभी आपको लगेगा इस फसल को पूरी तरह से फाइनल होने में। तो लेकिन अभी से इसका अंतर दिख रहा है कि देखिए कितने हरे भरे पौधे हैं और टमाटर आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए नीचे बड़े हैं और नीचे आप ये देखेंगे जूम करके, ये देखिए आप ये देख रहे हैं अभी ये फसल आने शुरू हुई है। तो ये उसी टेक्नोलॉजी का एक ये नया स्वरूप है। हाँ, ये देखिए ये थोड़ा जमीन पा गया ना। हाँ, जमीन ये देखिए ये जो है आना शुरू हो गया है। इस तरह तो ये उसी टेक्नोलॉजी का नया स्वरूप है। अब इसकी जो अभी जब जब फाइनल फसल आएगी तो देखना है इसका क्या रिजल्ट आता है। आशा है कि अच्छा आएगा। ये आप देख रहे हैं ये उसी टेक्नोलॉजी का नया स्वरूप है। इसमें एक सिंगल पाइप पर बेस एक पिरामिड सिस्टम लगाया गया है। इसकी हाइट लगभग 9 फीट है। हाँ, इसकी हाइट लगभग 9 फीट है और इसका भी अच्छा परिणाम आ रहा है। हाँ साहब, आपका नाम? मधुबन सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं प्रयागराज उस्तापुर महमूदाबाद गांव है। अच्छा। तो ये बताएं साहब, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये पिरामिड इलेक्ट्रो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसा कि दिख रहा है आपने ये अपने यहाँ प्रयोग किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ इसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या खर्च वगैरह आता है? अमूमन जो साधारणतः आप खेती करते हैं उसमें क्या खर्च का अंतर आता है, क्या क्वालिटी, क्या फसल का अंतर आता है? नहीं, फसल तो बहुत अच्छा दिया है और इसमें खाद विशेष हम गाय का गोबर, हाँ, और ये रासायनिक खाद विशेष नहीं दिए हैं इसमें। हाँ। किसी प्रकार कोई यूरिया आदि का प्रयोग आपने किया है? कोई यूरिया नहीं दिया है इसमें हम। अच्छा। गाय का मूत्र और जो है गाय का गोबर, हाँ, बस सिर्फ। अच्छा। तो ये बताएंगे कि जो पहले आपकी फसल आती थी, यानी पहले जब आप यूरिया आदि का प्रयोग करते थे, उसमें और इस प्रयोग में क्या अंतर है? कुछ अंतर आप पाते हैं? जी हाँ, इसमें अंतर यह है कि ये फल भी बढ़िया दे रहा है और इसके फल में हाँ, मिठास बढ़िया है। अच्छा। और ये लाभदायक भी है। हाँ। और उसको खाने से अपच होता था, लेकिन ये खाने सुपाच्य है। बहुत बढ़िया। मतलब ये आपको बीमारियों की रोकथाम में, हाँ, ये काफी लाभदायक है। फल भी बढ़िया अच्छा दे रहा है। अच्छा। लागत कम आ रही है। अच्छा, लागत में कितनी कमी आ रही है? उसे कुछ अंदाजा से? लागत करीब 40% कम हुआ है। पहले से 40% कम हो जाता है। हाँ। यानी मान लीजिए पहले लागत 100 रुपए थी, हाँ। तो इस समय लागत आपकी लगभग 50 से 60 रुपए आ रही है। जी हाँ। और अच्छा, फसल की जो मात्रा आ रही है, क्या उसमें भी कुछ कमी अंतर आप पाते हैं? जी हाँ, फसल इससे ज्यादा दे रहा है, पहले की अपेक्षा ज्यादा दे रहा है। अच्छा। तो फसल की जो क्वालिटी है, उसका जो स्वाद है, उसमें भी अंतर है? हाँ, स्वाद बहुत अच्छा है इसका। हाँ, स्वाद भी। हाँ, स्वाद अच्छा है। अच्छा। तो अच्छा, ये आपने अभी तक जैसा दिखा आपने टमाटर पे आपने प्रयोग किया और चने पे प्रयोग किया है। जी हाँ। क्या टमाटर चने दोनों पर ही ऐसा कुछ जो परिणाम आपको सेम एक जैसा प्राप्त हुआ है? हाँ, टमाटर भी अच्छा निकल रहा है और चने का भी स्वाद बहुत अच्छा है। चना का फल ही बहुत ज्यादा लगा है इसमें। अच्छा। चने के अलावा आपने और कोई प्रयोग किया है? मटर वगैरह भी? मटर भी हमने लगाए थे। अच्छा। मटर भी अच्छा फल दिया है। अच्छा। तो आपकी जो मटर की फसल आई थी उसके बारे में कुछ बताएंगे कि उसके पहले कभी आपने मटर लगाया होगा? हाँ, मटर पहले लगाए थे, लेकिन उतना अच्छा उपज नहीं देता था। इसमें कम लागत में हमें अधिक से अधिक फली निकली है। हाँ। और खाने में भी बहुत उसमें स्वाद था। दोनों का जो टेस्ट है, जो यूरिया आदि पे आधारित जो फसल होती है उसमें काफी अंतर आपने पाया? अंतर है। और इसका पेड़ जो है ज्यादा बड़े नहीं हुए तभी फल देने लगे। अच्छा। जी हाँ। अच्छा। और जो पहले लगाते थे वो काफी बड़े हो जाते थे। हाँ। और उतना फल नहीं लगते थे।
अच्छा, उसमें समय भी लगता था? समय भी लगता था ज़्यादा। अच्छा, तो अच्छा अंत में ये बताएं कि हमारे भारतवर्ष के जो किसान भाई हैं, खास तौर से जो गरीब किसान भाई हैं, उन्हें आप अपनी ओर से इस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और अधिक से अधिक उपज लें, उनकी कम लागत भी आएगी और उनको लाभ ज्यादा होगा। कम जगह में अधिक से अधिक उपज होगा जी। आपका नाम? मधुबन सिंह यादव, प्रयागराज से। जी, प्रयागराज, झूंसी प्रयागराज। धन्यवाद।